गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल एके एजुकेशन झारखंड में वेलकम है। आज हम लोग क्लास 12 इस बार जो बोर्ड 2026 के लिए जैक बोर्ड आने वाला एग्ज़ाम को जो स्टूडेंट्स अपियर करेंगे साइंस बैकग्राउंड के लिए, फिजिक्स स्पेशली फिजिक्स सब्जेक्ट का, उसका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आज हम देने जा रहे हैं। हम 15 क्वेश्चन ऐसे बताएंगे आपको चैप्टर वाइज, जहाँ से क्वेश्चंस का पूछे जाने का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो आप लोग वीडियो में बने रहें। ये काफ़ी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस है। आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये 15 क्वेश्चंस का डेरिवेशन या एक्सप्रेशन कर लें, फिर आप नए क्वेश्चंस की ओर मूव करें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस का पूछे जाने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो जितने भी हमारे पास मीडियम स्टूडेंट्स है, पढ़ने में जो ज़्यादा तेज़ नहीं है, वो लोग पहले आप इस क्वेश्चंस को करें और यहाँ से आप लॉन्ग क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो आप पहले सिक्योर करें, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के अकॉर्डिंग ही जो है वो क्या करता है, डिसाइड करता है आपका मार्क्स। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन आंसर अच्छे से डिराइव कर रहे हैं या अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर को, तो आपका ऑब्वियसली है कि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे 3 मार्क्स का या 1 मार्क्स का, उसमें भी आपका बेहतर मार्क्स मिलेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो को फर्स्ट आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। इस बार जैक बोर्ड 2026 स्पेशली फिजिक्स क्लास 12 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो कि 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोगों का चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक को बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड एंड दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इस बार जो वो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से जो लॉन्ग क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो क्वेश्चंस क्या है वो देखिए। पहला है डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को आपको डिफाइन करना है एंड आल्सो डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट वन इक्वेटोरियल पोजिशंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। कहता है कि सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करना है कि व्हाट डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट वन इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इक्वेटोरियल पोजीशंस के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन देखिए बहुत बार पूछा गया है, 2007, 2018, 2020 एंड 2023। तो ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में। इसका 2 एक्सप्रेशन आता है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड एक्सियल पॉइंट एंड इक्वेटोरियल पॉइंट पोजीशन। तो हम लोग इस बार जो इंपॉर्टेंट होने वाला है 2026 के लिए, वो हमारे पास इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एंड सेकेंड क्वेश्चन जो चैप्टर हमारा दूसरा पार्ट जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, वो है कैपेसिटेंस का, ठीक है। तो कैपेसिटेंस में दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करना है एंड साथ ही साथ डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करना है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए एक्सप्रेशन निकालना है आपको एट एनी पॉइंट वन इलेक्ट्रिक डाइपोल। कोई भी पॉइंट पर जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन निकालना है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2011 में पूछा गया है, 2013 में और 2017 में, ठीक है। तो पहले आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लें, एक इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का ये क्वेश्चन और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का ये क्वेश्चंस दूसरा नंबर का। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की और करंट इलेक्ट्रिसिटी की तरफ बढ़ते हैं। तो फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ये भी हमारे पास कैपेसिटर का ही है। तीसरा क्वेश्चन जो है वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का ही है। इसका एक्सप्रेशन निकालना है, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन ये कैपेसिटर। कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर्ड होता है उसका एक्सप्रेशन निकालना है। एक एक्सप्रेशन आप लोगों को पता होगा, Q इज इक्वल टू कितना आता है, Q इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटर के लिए जो एनर्जी स्टोर्ड होता है वो इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। चौथा क्वेश्चन है स्टेट ओम्स लॉ, करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है। स्टेट ओम्स लॉ को स्टेट करना है एंड डिराइव द रिलेशन J इज इक्वल टू सिग्मा E, ठीक है। ये भी 2 बार पूछा गया है, 2010 एंड 2012। ये भी काफी करंट इलेक्ट्रिसिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस है। 5वां नंबर में हम बता रहे हैं व्हाट आर किरचॉफ्स रूल्स फॉर एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। किरचॉफ्स रूल क्या होता है फॉर एन इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए। किरचॉफ्स रूल, दोनों किरचॉफ्स का 2 रूल होता है, दोनों रूल को आप अच्छे से एक्सप्लेन करना है एंड अप्लाई द रूल्स टू ऑब्टेन द बैलेंस कंडीशंस ऑफ योर वेटस्टोन ब्रिज, ठीक है।
एंड आल्सो ऑब्टेन द बैलेंस कंडीशंस ऑफ ये वेटस्टोन ब्रिज। ये भी देखिए 2007 में पूछा गया है, 2008 में, 2012, 2017 और 2024। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का बात करेंगे, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एंड स्टेट एंड एक्सप्लेन बायो-सावर्त लॉ। स्टेट करना है एंड एक्सप्लेन करना है बायो-सावर्त लॉ को। ये 2006 में, 2011, 2017। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 7 का था, व्हाट इज BSL लॉ। व्हाट इज BSL लॉ। BSL मतलब बायो-सावर्त लॉ क्या होता है, उसको आपको डिफाइन करना है। एंड फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग कॉइल, ऑन द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग कॉइल। ठीक है, BSL बायो-सावर्त लॉ को डिफाइन करना है एंड फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग कॉइल। 2011 में पूछा गया है, 2014, 2017, 2019। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 8 नंबर में स्टेट एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ को स्टेट्स करना है, स्टेटमेंट लिखना है उसका। एंड फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इनसाइड ये स्टेट करंट कैरिंग सोलेनोइड। ठीक है, पॉइंट इनसाइड ये स्टेट कैरिंग करंट कैरिंग सोलेनोइड। ठीक है, ये 2014 और 2018 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग को क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब विथ द प्रिंसिपल, डिस्क्राइब विथ द प्रिंसिपल द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल्स को लिखना है, कंस्ट्रक्शन करना है, फिर वर्किंग करना है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2007 में, 2009, 2018, 2024 में पूछा गया है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी इसका भी है 26 में। व्हाट इज ये ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, एंड डिस्क्राइब विथ द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ये ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर को डिफाइन करना है, 2 स्टेप डाउन और स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर को लिख करके, और फिर इसमें कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ये ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन भी करना है और वर्किंग भी करना है। ठीक है, ये 2015 और 2020 में पूछा गया। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस करंट in a series LCR circuit if connected to an alternating EMF, obtain the condition for resonance, obtain the condition for resonance। resonance condition के लिए भी आपको उसका condition obtain करना है, ये 2016 और 2019 में पूछा गया है। for refraction through a thin film, ये काफ़ी मोस्ट VBI क्वेश्चन है, इसका प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है ना। refraction through a thin lens, derive the relation 1/f is equal to mu2 by mu1 minus 1 और 1/r1 minus 1/r2। ठीक है, ये लेंस फार्मूला को डिराइव करना है, थिन लेंस फार्मूला को डिराइव करना, 1/f इक्वल टू mu2 by mu1 minus 1, 1/r1 minus 1/r2, वेयर टर्म्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। साथ ही साथ इसका टर्म को भी आपको यूजुअल मीनिंग के साथ बताना है। उसके बाद है 13 में, डिराइव अंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विथ नेसेसरी थ्योरी। ठीक है, आपको क्या करना है, अंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का थ्योरी को डिराइव करना है, एंड ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ, और साथ ही साथ आपको फ्रिंज विड्थ के लिए भी एक्सप्रेशन को निकालना है। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है स्टेट हाइगन्स प्रिंसिपल, ये सब हम लोग किसका डिस्कस कर रहे हैं, ऑप्टिक्स का क्वेश्चन। ठीक है, स्टेट हाइगन्स प्रिंसिपल एंड प्रूव द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन इट्स बेसिस। ठीक है, आपको क्या करना है, हाइगन्स प्रिंसिपल्स के स्टेटमेंट को लिखना है एंड प्रूव द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन इट्स बेसिस। किस बेसिस पर इसका रिफ्रैक्शन बेसिस से प्रूव करना है उसको, लॉज को, रिफ्रैक्शन को। 10, 13, 17 और 24 ये सब में पूछा गया, मोस्ट VBI क्वेश्चन है। एंड अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो एक क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स में डिस्कस द वर्किंग ऑफ ए जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर। आपको क्या करना है, जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर का वर्किंग को डिस्कस करना है। तो यहाँ से ये मोस्ट VBI आपके पास 15 क्वेश्चंस था, जिसको सबसे पहले आप लोगों को आई होप कंप्लीट करना चाहिए, एंड देन फिर इसके अलावा आप क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें। बार बार क्वेश्चंस को रिवीजन करते रहें। अगर अच्छा स्कोर करना है, आपको 90+ स्कोर करना है फिजिक्स में, तो बार बार आप क्वेश्चंस को क्या करिए, प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।